जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता खराब हो तो कोई साथ नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2024 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आप मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर राशिफल के विशेष एपिसोड में, मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल मई 2024। मई 2024 में यहाँ पर इनकम आपको कंफर्टेबल मिलेगी। जो प्रीवियस टाइम में आपकी इनकम हो रही थी 2023 के एंड से 2024 में, वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग टेक्निकल लोग हैं या टेक्निकल कामों में जो लोग हैं वो ज़्यादा इनकम करेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा उनको प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा, या ये बोल सकते हैं संतुष्टि उनको ज़्यादा मिलेगी। मई 2024 में जो जॉब वाले लोग हैं वो यहाँ पर अपनी इनकम में इम्प्रूवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अप्रेजल उनको मिल सकता है, या जॉब जो स्विच करना चाहते हैं उनको कोई मौका मिल सकता है, तो वो जॉब स्विच करना फिर भी सही रहेगा। शनि की साढ़े शादी का फर्स्ट फेज आपको स्टार्ट हो चुका है, इसलिए स्ट्रगल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि जॉब चेंज करने से स्ट्रगल आपका छूट जाएगा, वो नहीं होने वाला है। आप कहीं पर भी जाएँ अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा, अर्थात बार बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये आपके साथ होता ही रहेगा। स्ट्रगल आपकी ज़िंदगी में एंटर कर चुका है, इससे शनि के जितने उपाय करेंगे उससे ही राहत मिलेगी और मेंटली प्रिपेयर आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आपके अपने लोग जो नियर डियर लोग हैं वो आपके साथ विरोध खड़ा करेंगे, या वो आपको एक प्रकार से पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, और आपको अपनी राह पर निरंतर आगे बढ़ने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ईजीली सक्सेस नहीं मिलेगी, संघर्ष के साथ में आपको अचीवमेंट प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ उनके लिए अच्छी स्थिति है। जो प्रोफेशनल्स फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं यहाँ स्थितियाँ उनके लिए बहुत अच्छी है। और आप में से वे लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उनके लिए भी स्थितियाँ कुछ बेटर बनती नजर आ रही है। पहले के कंपैरिजन में 1 मई 2024 से स्थितियाँ बदल रही है, तो हो सकता है अचानक से आपको बूस्टअप मिल जाए, या आपके लोकसभा क्षेत्र में मई में अगर कोई चुनाव है, मई में वोटिंग होने वाली है, तो स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। जो फाइनेंस का कामकाज करते हैं, या आप में से वे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, यहाँ उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है। अर्थात इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा आपके कामकाज में। फाइनेंशियली जो सोर्सेज है वो यहाँ पर इम्प्रूव होंगे, फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। जो आपका पैसा बाकी है या बकाया है वो आपको मिलने के योग बनेंगे। और जो लोग बिजनेस में हैं यहाँ उनके लिए स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनने वाली है। सबसे पहली स्थिति होगी आप में से जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में हैं, यहाँ स्थितियाँ और ज़्यादा कंफर्टेबल बनेगी, क्योंकि शनि लाभ भाव के भी अधिपति है, शनि 12th हाउस के भी अधिपति है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में राशि को डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन शनि का सिर्फ और सिर्फ मेंटल हैरेसमेंट या ऑब्स्टिकल्स देने तक जिम्मेदारी है। फाइनेंशियली जो डिस्टर्बेंसेज है वो शनि के साथ में नहीं हो सकता है, इसलिए शनि आपकी इनकम को यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं उनका कामकाज यथावत चलता रहेगा। यहाँ पर उल्टा फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। जो लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर में कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में है, स्क्रैप का कामकाज करते हैं, फाउंड्री का कामकाज करते हैं, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग हो सकते हैं, लॉजिस्टिक्स से संबंधित कामकाज करने वाले लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पर संभावनाएँ बहुत ज़्यादा शानदार है। या आपकी मेहनत रंग लाएगी, मेहनत का फल आपको निरंतर मिलता रहेगा। आप में से वे लोग जो एजुकेशन सेक्टर में है यहाँ पर उन लोगों को कुछ नई जानकारी मिल सकती है। अपने कैरियर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए कोई इनको हेल्पिंग हैंड मिल सकते हैं, आपको सहायता मिल सकती है। कोई टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के आप अपने आप को और बिल्डअप कर सकते हैं। अर्थात या एजुकेशन के सेक्टर में आपको कुछ न कुछ भारी उम्मीदों का सामना हो सकता है, या आपको हाईवे दिखाई दे सकता है जहां पर आप अपने आप को बहुत स्प्रेड कर सकते हैं। आपकी नेम फेम के साथ में आपकी इनकम में भी वृद्धि होने के योग बनेंगे। तो यहाँ पे सब मिला करके इनकम के मामले में स्थितियाँ आपकी बेटर बन रही है। चाहे आप टेक्निकल कामकाज करते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर का कामकाज करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, या बेकरी कन्फेक्शनरी का कामकाज करते हैं, तब भी स्थितियाँ आपके लिए बेटर है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। मई 2024 में फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड और सिल्वर पर कर सकते हैं।
स्टॉक करना है तो आप कॉपर का स्टॉक कर सकते हैं, और जो लोग शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जो भी अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रियल एस्टेट से संबंधित अच्छी स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जेम्स एंड ज्वेलरी या फिर जो ऑर्नामेंट्स की कंपनियां हैं कि जो भी सोने चांदी से संबंधित कामकाज करने वाली अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। होटल एंड रेस्टोरेंट की चेन ग्रुप का कोई स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है वो ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसी कंपनी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी हो, मेटल, मेडिसिन, केमिकल से संबंधित कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना है मई 2024 में। ये आपको ध्यान रखना है। आइए अब बातचीत करें आपके पारिवारिक सुख की। 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति बुध है जो 1st हाउस में है लेकिन नीच राशि में नेगेटिव है, और 4th हाउस पर मंगल की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक सदस्यों के साथ में बातचीत में ही विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। जो आपके पेरेंट्स हैं उनके साथ में वैर विरोध आपका बढ़ सकता है, और ऐसी स्थिति में जो लोग संपत्ति से संबंधित कोई बातचीत करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। उनको शांत रहना चाहिए या साइड लाइन हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में जो भी बातें होंगी आपके खिलाफ ही बातें होंगी, आपको साइड लाइन किया ही जाएगा। इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर होकर के साइड में हो जाइए, सिर्फ सुनने का काम कीजिए, सिर्फ लोगों को बोलता हुआ देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बोलना है। सब लोगों के बोलने के बाद ही आप बोलना चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। वाहन को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के बातचीत हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और सब मिला करके यहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़ा होगा, जो भी वाद विवाद होगा, वो बातचीत से ही स्टार्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में जो घर के छोटे सदस्य हैं उनकी बात का जवाब नहीं देना यहाँ पे सबसे ज़्यादा सही है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बच्चों को आगे करके अपनी बात बुलवाते हैं या लड़ाई झगड़े की शुरुआत उन बच्चों से करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में समझदार आदमी वही है जो उस चीज़ को भांप जाए और साइड लाइन हो जाए। जिस घर में रहना है उन्हीं के साथ में लड़ाई झगड़ा करके आप सारा दिन 24 घंटे टेंशन में रहेंगे। उससे अच्छा है कि अपने आप को शांत रखा जाए और अपनी जो भी कैरियर है या अपनी जो ज़िंदगी है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, बेटर किया जाए। वो सबसे ज़्यादा सही उपाय हो सकता है। सबसे ज़्यादा सकारात्मक सोच ही आपको आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि विवाद करके तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से, 5th भाव से शिक्षा और संतान सुख के बारे में विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव के अधिपति चंद्रमा है। इस भाव पर राहु की दृष्टि है। राहु और चंद्रमा आपस में शत्रु है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा वो रिजल्ट कन्फ्यूजन वाला, इल्यूजन वाला, अनस्टेबिलिटी वाला जो रिजल्ट मिलेगा। और यदि इस समय कोई सब्जेक्ट आप फाइनल करना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, तो उसमें आपको किसी न किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, सहायता लेनी पड़ेगी। मई 2024 में आप में से वे स्टूडेंट जो टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, अर्थात MTA कर रहे हैं, मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर से संबंधित या ऑर्गेनिक से संबंधित, खेतीबाड़ी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, वो स्थिति अच्छी है। डेयरी फार्म से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं तो स्थितियाँ अच्छी है। और वे स्टूडेंट जो IT सेक्टर से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कंसेप्ट में कन्फ्यूज़न नज़र आएगा। लेकिन साथ ही साथ जो फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, जो भविष्य में टीचर्स बनने वाले हैं, उनकी बात कर सकते हैं। मास्टर ऑफ फाइनेंस की बात, जो MBA कर रहे हैं फाइनेंस लेकर के, या जो स्पिरिचुअल साइंस की स्टडीज़ कर रहे हैं, या वे लोग जो कोई न कोई लिटरेचर से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं उसकी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन लोगों का पलड़ा फिर भी सही है, उन लोगों की स्थिति फिर भी बेटर है। और यहाँ पे आपको आने वाली 10 मई के बाद में कुछ कंफर्टेबल सिचुएशंस मिल सकती है जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। लेकिन IT सेक्टर के स्टूडेंट को, सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टूडेंट्स को, या MNC में जो काम करने वाले स्टूडेंट हैं उससे संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा, अपने आप को अलर्ट मोड पे रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। मई 2024 में संतान की चिंता आपको सताएगी। संतान बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करके आएगी और उसका लड़ाई झगड़ा घर तक पहुंच जाएगा, अर्थात लोग कंप्लेंट करने के लिए घर तक पहुंचेंगे, या आपकी संतान बाहर जाकर के नुकसान करके आएगी और उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। चाहे वो व्हीकल का एक्सीडेंट के रूप में हो सकता है, या तोड़ फोड़ के रूप में हो सकता है, या किसी न किसी लड़ाई झगड़े में हो सकता है, मारपीट में हो सकता है, कोई केस हो सकता है।
आपको इन स्थितियों का सामना मई 2024 में करना पड़ेगा। संतान के साथ में वाद विवाद ज़्यादा होंगे, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगा, बहसबाजी ज़्यादा होगी और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ ध्यान रखना है, वॉच रखना है और जहाँ तक उनको कंट्रोल कर सकते हैं किसी न किसी और काम में उलझा करके, किसी और काम में बिजी करके वो चीज़ ज़्यादा करनी चाहिए, वो चीज़ के ऊपर एप्लीकेशन ज़्यादा करनी चाहिए, ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और यदि आपकी संतान अच्छी एज में है, मिडिल एज में है, अतः जो संतान विवाहित है उन संतान के साथ में भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं किसी न किसी पारिवारिक काम को लेकर के, पारिवारिक स्थिति को लेकर के, पारिवारिक संपत्ति को लेकर के या खर्च को लेकर के। जिनकी संतान बाहर रहती है अतः शहर से बाहर रहती है, उनके साथ में भी झड़प हो सकती है, उनके साथ में भी किसी बात को लेकर, खर्च को लेकर के, पैसे की स्थिति को लेकर के बातचीत ज़्यादा हो सकती है, कंप्लेंट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में मई 2024 में संतान से संबंधित चिंता आपको ज़्यादा परेशान करेगी, उनके साथ में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा परेशान करेंगे। उस और मेंटली प्रिपेयर रहना है, अलर्ट रहना है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की या विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। मई 2024 में जो छोटे बच्चे हैं उनको एलर्जिक इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। वो एलर्जिक इन्फेक्शन आँखों से संबंधित हो सकता है या बुखार से संबंधित हो सकता है मलेरिया उनको परेशान करे या मौसमी बुखार उनको परेशान करे, लू लग जाए। तो ऐसी स्थिति में सर्दी, खांसी, जुकाम, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन से संबंधित कोई न कोई प्रॉब्लम, कोई न कोई विकार सामने आ सकते हैं। उस और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी बाजार का फूड या बाजार का खाना लाते हैं घर में, उसमें संबंधित भी प्रॉब्लम आ सकती है। या बाहर जाकर के बच्चे खाना खाते हैं, जो ही आप पैसे देते हैं वो बाहर जाकर कुछ खा करके आ जाते हैं, उससे संबंधित भी कोई प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसलिए मई 2024 में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। संतान से संबंधित आपको बीमारी पर खर्चा करना ही पड़ेगा। सेकंड प्रॉब्लम आएगी, जो लोग भी आपके घर में वृद्ध हैं वे लोग या तो घायल हो सकते हैं, चोटिल हो सकते हैं, गिरने से कोई न कोई उनको नुकसान हो सकता है या हॉस्पिटलाइज कराना पड़ सकता है। सब मिलाकर के दवाई पर आपका खर्चा ज़्यादा होगा, हॉस्पिटल वाले क्षेत्र में आपका खर्चा ज़्यादा होने वाला है। जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को जॉइंट्स पेन, साथ ही घुटने का दर्द या घुटने से नीचे वाला भाग में ज़्यादा परेशानी हो सकती है और या फिर गिरने से सर में चोट लग सकती है। सर के पीछे वाले भाग में चोट लगने के अंदर से संकेत ज़्यादा है, तो उस और आपको ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की या ऐसी स्थिति की जहां पर आपका कोई न कोई नुकसान हो सकता है। मई 2024 में सरकारी विरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। चाहे आप कोई ऑनलाइन को पोस्ट डाल दें या आप ऑनलाइन किसी पोस्ट में आप अपना कमेंट डाल दें या कोई दंगे में आप शामिल हो जाएं या कोई न कोई आपके घर के आसपास कोई समारोह होने वाला है, वहाँ पर आप शामिल हो रहे हैं फ्रेंड्स के साथ में और वहाँ पर कोई कैजुअलिटीज़ हो जाती है या वहाँ पर कोई ऐसे तत्व आ जाते हैं जो उस फंक्शन को ख़राब कर देते हैं या वहाँ पर सरकार विरोधी गतिविधियाँ स्टार्ट हो जाने से आपका फ़ोटो भी खिंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप प्रॉब्लम के शिकार हो सकते हैं, सरकारी विरोध के शिकार हो सकते हैं। और जो लोग कोई न कोई बिजनेस में है उनको कोई न कोई नोटिस आ सकता है या आपका कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है तो उस सिलसिले में आपका नोटिस या कोई पेनल्टी का या कोई चालान आपके घर तक पहुंच सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी रहना है और मेंटली प्रिपेयर भी रहना है कि ऐसी कोई स्थिति यदि है तो उसका सामना करने के लिए आपको पहले से ही ध्यान रखना पड़ेगा, पहले से ही उसका जो उपचार है वो खोज करके रखना पड़ेगा या समाधान खोज के रखना पड़ेगा। और जो लोग ऑनलाइन ज़्यादा सजग है, ऑनलाइन हर पोस्ट का, हर कमेंट का जवाब देते हैं, उन लोगों को विशेष तौर पर सावधानी है। ये समय आपके लिए खतरे की घंटी है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव के अधिपति बुध हैं जो कि इस समय राशि से 1st हाउस में नीच राशि में स्थित है, मंगल और राहु के साथ में स्थित है और मंगल और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर है, बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। ये एक अच्छी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख में कोई न कोई विवाद आपके सामने आएगा, आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी निरंतर होती रहेगी। 10 मई 2024 के बाद में कुछ राहत मिल सकती है जब बुध अपनी राशि परिवर्तन करके शुक्र के साथ में युति कर लेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा या बुध आदित्य योग बन जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि होने से दाम्पत्य सुख में अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ी स्थिति खतरनाक नहीं बनेगी। सुख में आपको 10 मई के बाद में कुछ राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी राहु की दृष्टि के कारण कुछ न कुछ गलतफहमियां निरंतर आपको परेशान करती रहेगी। घर के कोई न कोई सदस्य आपके बारे में गलत टिप्पणी करेंगे और आपको एक प्रकार से
उकसा देंगे विवाद के लिए या कोई इनको टॉन्ट करने के लिए, कोई न कोई बात बोलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी रहना है और जो डे टू डे की चिक होती है उससे दूर हट करके अपने दिमाग कहीं भी कोई पॉजिटिव कार्यों में लगा सकते हैं, कुछ अपनी हॉबी को डेवलप कर सकते हैं, या जो सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, या पढ़ने की आदत डालें, वो और ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा बेटर है। 10 मई तक अपने जीवन साथी के अलावा जो आपके विवाद हो सकते हैं, सास के साथ विवाद हो सकते हैं या आपकी अपनी माताजी के साथ में विवाद हो सकते हैं, उसको लेकर के आपको सजग रहना है, उसको लेकर के नेगेटिविटी को टालना है, या जहाँ तक संभव हो अपने आप को ही रोकना है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने पाए। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। मई 2024 में आप शक के दायरे में आ जाएंगे, आप कोई न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं, या किसी न किसी गलतफहमी से आर्ग्यूमेंट आपके बढ़ जाएंगे, बहसबाजी आपकी बढ़ जाएगी, आप नेगेटिव हो सकते हैं, और नेगेटिविटी में आने से जो स्थिति बनेगी आपकी फ्रेंडशिप में विकार आ जाएगा, फ्रेंडशिप टूट सकती है, जो रिलेशनशिप में आप में उसमें कोई न कोई नेगेटिविटी आ सकती है, ब्रेकअप हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी गलतफहमियां बनती है उसको जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आपके लिए सही होगा, क्योंकि ये समय काल आपके लिए बेटर नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। यहाँ पर आर्गुमेंट, बहसबाजी आपके रिलेशनशिप को, आपकी फ्रेंडशिप को कहीं न कहीं प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसलिए भी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करनी पड़ेगी, और जहाँ तक बहसबाजी है उसमें उग्र होकर के आप कुछ भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अपनी फ्रेंडशिप बहुत मेहनत से कमाई है उसको आप खतरे में डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैच्योर्ड बिहेवियर आपको फिर भी सेफ रखेगा, और जहाँ पर समझ नहीं आता है किसी का व्यवहार तो अपने आप को साइड में कर लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अन्यथा कोई न कोई पड़पंच में फंसने से अच्छा है, किसी न किसी बदनाम स्थिति में आने से अच्छा है कि अपने आप को साइडलाइन कर लिया जाए, तो बेस्ट रहेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। मई 2024 में आपको पारिवारिक तनाव का सामना करना पड़ेगा, संतान की चिंता या संतान के द्वारा कोई नुकसान से आप चिंतित रहेंगी। वैवाहिक सुख में भी कोई न कोई बाधा, या वैवाहिक सुख में भी रोजाना की जो आर्ग्यूमेंट की स्थिति है वो आपको तनाव से ग्रसित कर देगी, और ऐसे में आपकी हेल्थ पर समस्या आ सकती है। ऐसे में आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकती है, या हाइपर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में अपने घर वालों से बहसबाजी होने से अच्छा है कि आप अपने आप को ही पॉजिटिव बना लें, कोई न कोई पूजा पाठ से अपना संबंध जोड़ें, जिससे आपको मेंटली स्टेबिलिटी मिलेगी। हालांकि शनि की साढ़े में अपने घर वालों से ही साजिश का सामना, तनाव का सामना आपको करना ही पड़ेगा। लोग आपको धोखा देंगे या जानबूझकर आपको इन्वॉल्व करेंगे नेगेटिविटी में। तो ऐसी स्थिति में अपनी सास के साथ में या अपनी माताजी के साथ में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो सकते हैं, या तनाव का कारण वो हो सकती है। इसीलिए भी आपको उनके साथ में बहसबाजी से बचना है, क्योंकि बहसबाजी से हासिल कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आप और हैरेस हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ वो उपाय करने का प्रयास कीजिए, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, संबल मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इसके लिए राशि से 10वां भाव जिम्मेदार होता है। 10वां भाव को प्रोफेशन भाव या कर्म भाव भी कहा जाता है, क्योंकि कर्म करने से ही लाभ मिलता है, इसलिए अगला भाव लाभ का होता है। और कर्म से पहले भाग्य होता है। भाग्यवशात आप कर्म कर सकते हैं, जिसका भाग्य ही बलवान नहीं है वो कोई भी कर्म करे उसमें नुकसान ही होता है, या वो या तो कोई सामान तोड़ देता है, या उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि लोग उससे साइड में कर देते हैं कि आप ये काम करो ही मत। तो भाग्य का साथ होने से व्यक्ति कर्म कर सकता है। और आपकी राशि से कर्म के अधिपति जो बृहस्पति है, जो बृहस्पति राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में स्थित है 1 मई 2024 से। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों के लिए स्थितियाँ बेटर है, लेकिन जॉब यदि चेंज करना चाहते हैं तो सोच समझ करके जॉब चेंज करें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कोई न कोई आपको स्थिति मिल सकती है जहाँ पर आप जॉब स्विच कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अपने आप को प्रूव तो करना ही पड़ेगा। अर्थात इजी गोइंग के लिए, या आप ये समझ के चले कि आपको वहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, आपको आराम से तनख्वाह मिल जाएगी, या बहुत ज़्यादा पावरफुल स्थिति बन जाएगी, वो नहीं होने वाला है। शनि के 7.5 में मेंटल स्ट्रेस तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर वो फिर भी फायदे में रहेंगे, अर्थात फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की बात कर सकते हैं। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में है, करेंसी के सेक्टर में, गिरवी का कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी संभावनाएं अच्छी है। आपका कामकाज बढ़ सकता है, आप कामकाज से फ़ायदा उठा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं। जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान होने की स्थितियाँ भी बार बार आपके सामने आएगी, और जो लोग सावधान रहेंगे वो उस नुकसान से बच पाएंगे। साथ ही साथ
आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनको ज़्यादा अलर्ट रह करके कामकाज करना है, ज़्यादा सेफ रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये समय चुनाव का समय है। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों की ड्यूटी होती है। आप जिम्मेदारी को साथ में बहुत अच्छे ढंग से अगर अलर्ट रहेंगे तो आपको नेम फेम मिलेगा, उसका कोई न कोई अवार्ड रिवार्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और आपकी छोटी सी लापरवाही आपके कैरियर पर धब्बा बन सकती है, या आपको कोई न कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सज़ा के तौर पर आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह की जा सकती है जहाँ किसी को पसंद नहीं आए। तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा अलर्ट होकर के जिम्मेदारी से कामकाज करना पड़ेगा। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों को भी मेरी यही सलाह है कि आप ज़्यादा कूद फान नहीं करें, गॉसिप में अपना टाइम व्यतीत नहीं करें। प्रैक्टिकल होकर के यदि अप्रोच करेंगे, प्रैक्टिकल होकर के कामकाज करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन लोगों की बात करें तो यहाँ पर फिर भी वो कंफर्टेबल है, फिर भी, क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा सही मौके की तलाश में रहता है, सही मौका मिलते ही वो अपना काम कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, या बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग हैं, वो इस समय काल का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो कैटरिंग का कामकाज करते हैं वो इस समय बड़े ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपने आप को जागरूक बनाइए, लोगों से संपर्क कीजिए और समय पर ऑर्डर नोट कर लीजिए, और साथ में एडवांस भी लेते आइए, क्योंकि बिना एडवांस के ऑर्डर नोट करने का मतलब हवाई जो बात होती है वो हो जाएगी। आप उनके लिए ऑर्डर तैयार कर लेंगे और वो लेने नहीं आएंगे तो किसको देंगे। वो लोग जो फैशन एंड कॉस्मेटिक में है, 19 मई के बाद में उनका कामकाज बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। फैशन, कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, इससे संबंधित जो भी कामकाज करते हैं उन लोगों के लिए 19 मई के बाद में अच्छी संभावनाएं बनने वाली है। उनका कामकाज स्पीड पकड़ेगा, स्प्रेड होगा, या कुछ न कुछ नए ऑर्डर, बल्क में ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। तो आने वाली 14 मई से जब सूर्य राशि से थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में आ जाएंगे, तो वहाँ से आप अनाज का कामकाज करने वाले, वे लोग जो गोल्ड का कामकाज करते हैं, वे लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, उनकी यहाँ पे परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाएगी, वॉल्यूम अच्छा हो जाएगा, या कामकाज आपको और विस्तार पकड़ सकता है, नया कामकाज कर सकते हैं, कामकाजी ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है। तो सब मिला करके आप में से वे लोग जो मीन राशि के, उन लोगों को 10 मई के बाद में राहत मिलेगी, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में 4th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए भी सुखदायक स्थिति की बात करें तब भी 10 मई के बाद में राहत मिलेगी। 14 मई के बाद में सूर्य के राशि बदलने से, पराक्रम भाव में आ जाने से यहाँ पर स्थितियाँ और डेवलप होंगी, अर्थात आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप सही ढंग से मौके को भुना पाएंगे या उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और 19 मई 2024 के बाद में सबसे ज़्यादा राहत मिलेगी कामकाज में। कौन से सेक्टर मिलेगी ये मैंने अभी आपको बतलाया है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल मई 2024 के उपायों के बारे में। शनि की षटसदी आपको चल रही है, शनि की षटसदी का फर्स्ट फेज चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में लंबे समय तक आपको शनि के उपाय करने की आवश्यकता रहेगी। 8 अगस्त 2029 तक तो शनि की षटसदी रहेगी, वहाँ तक शनि के दान, जाप, उपाय आपको नियमित करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। आप हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, और जब भी समय मिले, जब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो या खाली समय हो, तो ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनि नमः इस मंत्र का जहाँ तक संभव हो जाप करें। ज़रूरतमंदों की सेवा करें, या जो अपंग है, जो कोढ़ी है, उन लोगों को जो वस्तु चाहिए वो वस्तु प्रदान करने का काम करें। राहु शत्रु राशि में भी है, फर्स्ट हाउस में भी है। तो ऐसी स्थिति में राहु के उपाय के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या ओम राम रावे नमः इस मंत्र का जाप करें। अब हर शनिवार को संभव हो तो काले तिल या काले उड़द का दान कर सकते हैं, और या फिर नारियल को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके सुबह राहु काल में 9 से 10:30 के बीच में जल में विसर्जित करें। वो जल चाहे पानी की बाल्टी भर कर उसमें डाल दें तो भी चलेगा। उपाय आपको प्रैक्टिकल होकर के करना है। उपाय का मतलब ये नहीं कि आप समुद्र ढूंढने, नदी ढूंढने कहीं चले जाएँ, कुआं ढूंढने चले जाएँ, वो नहीं करना है। प्रैक्टिकल होकर के उपाय करना है। और इसके अलावा आपको बृहस्पति का उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के अधिपति भी है, बृहस्पति आपकी कुंडली में कैरियर के अधिपति भी है, और है शत्रु राशि में। बृहस्पति जिस भाव में स्थित है उस भाव से ज़्यादा उसकी दृष्टियों का आपको फल मिलता है। वो दृष्टियाँ शुभ है, क्योंकि लाभ भाव पर, भाग्य भाव पर और सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए वो तो आपको राहत देंगी। लेकिन बृहस्पति खुद जो कि राशि का अधिपति है, शत्रु राशि में होने से उनका कुछ जो नेगेटिव फल है वो भी आपको जो प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को उपाय करने से आपको काफ़ी ज़्यादा राहत होगी। तो बृहस्पति की
पूजा उपासना में क्या करना है, नित्य प्रतिदिन विष्णु की प्रतिमा होती है, उसके ऊपर आपको जलाभिषेक करना है और थोड़ा सा इत्र डाल देना है, और या फिर दूध में केसर डाल करके अभिषेक कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है कि आप किससे अभिषेक करना चाहते हैं या कौन सा उपाय करना चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए या इस मंत्र से अभिषेक कर सकते हैं। और हर थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान कर सकते हैं या मंदिर में भेंट कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं, क्योंकि रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं पहन पाते। लेकिन उपरत्न तो हर साधारण व्यक्ति भी पहन सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि की जो 3 त्रिकोण है उनका रत्न धारण करना हमेशा शुभ माना गया है, क्योंकि वो आपके शरीर का सुख, आपको संतान या कैरियर का सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख प्रदान करते हैं। मोती, मूंगा, पुखराज ये जब एक साथ में पहनेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है, और यही तीनों त्रिकोणों के रत्न होते हैं। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। आप चाहें तो घर बैठे इस भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट को मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके। इसके अलावा वे लोग जो बिजनेस पर्सन हैं या अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उन लोगों को अपनी राशि का, मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। ये आपकी राशि में धन और संपत्ति, आकस्मिक धन लाभ, भाग्य का सुख या जो गेन है उससे संबंधित रत्न होंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के रूप में या कोई को मार्ग प्रशंसन के रूप में। तो ये था मासिक राशिफल मई 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, समय समय पर करवाते रहना चाहिए। आप कोई भी देश में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करके आपको अपॉइंटमेंट दिलाने से लगा करके बातचीत तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा, इसलिए अपनी सारी प्रॉब्लम का डिस्कस कर सकते हैं या जो भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी बातचीत कर सकते हैं। हिचकिचाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप और मैं ही बात करेंगे, और आपसे बात करने के बाद में मैं याद रखूँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें जो बातचीत करने के बाद में या फेस टू फेस मिलने के बाद में भी याद नहीं रखता, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पर्सनल बात डिस्कस करके जब चला जाता है, किसी और के साथ में नेक्स्ट टाइम आ सकता है, तो उससे अच्छा है कि उसकी बातचीत को याद नहीं रखा जाए। जो ज्योतिष के सिद्धांत है उन पर बातचीत करेंगे, जो उपाय है वो मैं आपको बतलाऊंगा, और उसके बाद आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपकी बात कहीं और नहीं जाएगी। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।